So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th mole concept. It is video number 10. स्टोक्सियोमेट्री इक्वेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आप बना सकेंगे तो चलिए आज का टॉपिक है, मत नोट कीजिएगा, एम्पिरिकल फार्मूला या सिंपली बोलते हैं फार्मूला। क्या होता है जिसे हम लोग ध्यान से मत नोट कीजिएगा। जिसे लिखते हैं इथेन। इथेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? C2H6। इन दो कार्बन का एटम और 6 कार्बन का दो कार्बन का एटम और 6 हाइड्रोजन का एटम है, मोलिकुलर फार्मूला है, इथेन है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं? व्हेन द एटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये किस रेशियो में है? 2:6। इसको स्मॉलेस्ट कर दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए, 1:3। मतलब क्या? C1H3। 2 से डिवाइड या कोई भी नंबर से अगर सब एटम्स डिवाइड हो रहे हैं, सब एलिमेंट्स के एटम्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उस रेशियो में जो मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मोलिकुलर का वेट को बोलते हैं, मोलिक्यूल का वेट को बोलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला से निकालते हैं वेट कितना का? कार्बन का 24, H का 6, 30। एम्पिरिकल फार्मूला से जो वेट निकालते हैं उसको बोलते हैं फार्मूला वेट। C का 12, H का 3, 15। यानी किससे डिवाइड करते हैं उसको n बोलते हैं। n निकालना है अगर आपको तो मोलिकुलर वेट को फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर दिए। जैसे इसमें कितना है? 30/15। क्या है? 2। एम्पिरिकल फार्मूला को n यहां पे लिख दीजिएगा तो क्या होगा? मोलिकुलर फार्मूला। और एग्जांपल देखिए, बेंजीन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए बेंजीन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखा, ये 6:6 का रेशियो में है। जितने भी एटम्स हैं, कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 6:6। तो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो क्या होगा? 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, यानी n का वैल्यू 6 होगा। तो C1H1 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्लियर है? बोलेंगे मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे तो इससे निकलेगा 12 6 72 प्लस 6 78। इससे निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? फार्मूला वेट। फार्मूला वेट C का 12, H का 1 क्या है? 13। n का वैल्यू कितना से डिवाइड किए हैं उसको बोलते हैं 78/13। क्या है? 6। तो यानी क्या बोलेंगे? व्हेन एटम्स of a compound of different elements, the atoms of different element are expressed in smallest whole number ratio, then it is called, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। और एग्जांपल जैसे एक और देखिए, लिख दिए, मान लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलेंगे मोलिकुलर फार्मूला क्या है तो क्या बोलिएगा? H2O2। किस रेशियो में? ओरिजिनली किस रेशियो में? 2:2। डिवाइड होगा किससे? 1 से। n का वैल्यू 2, सॉरी, तो किस रेशियो में होगा? H1। ये कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे वेट निकालेंगे तो बोलेंगे मोलिकुलर वेट, इससे निकालेंगे तो बोलेंगे फार्मूला वेट। क्लियर है? HO बोलिए मोलिकुलर वेट कितना होगा? H का 2, O का 32 जोड़ेंगे तो होगा 34, H का 1, O का 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 17, और N का वैल्यू कितना होगा? 34/17 इक्वल टू 2। नोट कीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला समझ में किसी का भी निकाल सकते हैं। जिसे मान लीजिए कि ऐसा दे दिए वाटर, मोलिकुलर फार्मूला क्या है? H2O।
अब ये 2:1 रेशियो में है एटम्स, तो क्या करें, 2:1 ही में रहेगा, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सबको डिवाइड नहीं होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है, तो मोलिकुलर वेट भी सेम होगा 18, फार्मूला वेट भी सेम होगा 18 और n का वैल्यू 18/18 1 है, मतलब 1 से इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों डिवाइड होना चाहिए। एक और देखिए ग्लूकोज कहता C6H12O6, ये हो गया इसका मोलिकुलर फार्मूला, हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो बोले किससे डिवाइड हो सकता है, सब कोई जितने भी तरह के एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद है किससे डिवाइड हो सकता है, 6 से। n का वैल्यू 6, सबको 2 से भी हो सकता है, 3 से भी, 6 से भी हो सकता है। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर C का क्या होगा 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर है H का क्या होगा 2 और O का भी क्या होगा 1। ये कहलाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला से जो वेट निकलता है उसको बोलते हैं फार्मूला वेट। 12 6 72, 12 इंटू 1 12, 96 जोड़िएगा 180। क्लियर है। एम्पिरिकल फार्मूला से जो निकालेंगे फार्मूला वेट 12 + 2 + 16 30। क्लियर है। एन का देख लीजिए, फार्मूला वेट बाई मोलिकुलर वेट बाई फार्मूला वेट 180/36। कभी कभी ऐसा दिया होता है, किसी का एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया C1H2O, एन का वैल्यू 3, तो मोलिकुलर फार्मूला कैसे लिखेंगे, मोलिकुलर फार्मूला कैसे लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3 लिखिए, एम्पिरिकल फार्मूला, यानी क्या होगा C1H2O1 इंटू क्या होगा 3, यानी C का 3, H का 6, O का 3। तो एम्पिरिकल फार्मूला पता है, N का वैल्यू निकाल लेना चाहिए, मोलिकुलर वेट बाई फार्मूला वेट से डिवाइड कर देने से निकल जाता है, नोट कर लीजिए। इसी में एक टॉपिक यूज होता है, इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी, ध्यान सुनिएगा। वेपर डेंसिटी VD इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। कोई गैस का कितना वॉल्यूम है, चाहे कोई भी कंपाउंड का कितना वॉल्यूम है, उसका रेशियो विद द हाइड्रोजन एट क्या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ, सर गलती बोल दिए, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। किसी वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस निकालना, इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ऑफ सेम टेम्परेचर एंड मास, दोनों का मास सेम होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ गैस जब निकालेंगे तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम ऑफ ए गैस बाय मास बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। मास दोनों का सेम है, कट जाएगा। क्लियर है। मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी गिवन बाय मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 बाय, ऊपर गया वॉल्यूम ऑफ क्या गैस, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। अंडरस्टूड। वेपर डेंसिटी इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। बस इतना सा याद रखिए, इसको इतना काफी है, इतना ही यूज होगा। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ ए गैस टू दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी, या कोई बुक में इसको हाइड्रोजन गैस से भी लिखा है, H2 गैस बाय जो गैस के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है। किसी का मोलिकुलर वेट निकालना है तो 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 इंटू क्या होगा वेपर डेंसिटी। मोलिकुलर वेट निकालने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी। किसी गैस का वेपर है कि नहीं का डेंसिटी कितना होगा, वो रेशियो है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय डेंसिटी ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड मास। तो वेपर डेंसिटी निकालना है तो मोलिकुलर वेट बाय 2 कर दीजिए। मोलिकुलर वेट बाय 2 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। इतना जानते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन बना के दिखाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और वेपर डेंसिटी से।
चलिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा। अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। कार्बन इज 12.67%, हाइड्रोजन इज 2.13%, ब्रोमीन इज 85.11%। मतलब 100 में ये लोग इतना है, होल नंबर रेशियो में नहीं है। लोग 100 ग्राम लेंगे तो कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ब्रोमीन इतना है। क्लियर है? अब इसको होल नंबर में बनाने को ही बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का, ब्रोमीन का दिया। तो इसको बनाने का मेथड देखिए ध्यान से, कॉलम बनाना पड़ता है आपको। इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले तो ये लिखेंगे, किसके बारे में क्वेश्चन है। पहले हम लोग लिखेंगे एटम्स, जो भी आपको दिया हुआ है उसका परसेंटेज कंपोजिशन। 100 ग्राम में इतना है, जो होल नंबर रेशियो में नहीं, तो उनको होल नंबर रेशियो में लिखने से एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। वेपर डेंसिटी भी 94 दिया हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 12, 1 और 80 दिया हुआ है। इतना चीज आपको दिया हुआ है। एटॉमिक वेट लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे और उसको होल नंबर बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है, ब्रोमीन। कार्बन का 12.67%, 2.13% लगभग में है और 85.10%। एक मिनट, 100 होना चाहिए। कार्बन का 12.77 है, ठीक है ना, 12.77 सुधार लीजिएगा। अब आइए कैसे बनाते हैं। एटॉमिक वेट लिखिए 12, 1 और 80। परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कीजिए 12.77 बाई 12, 1.06। 2.13 को डिवाइड कीजिए 1 से, 2.13। 85 को 0.10 को डिवाइड कीजिए 80 से, 1.06। क्लियर है? अब होल नंबर बनाइए, सबको एकदम सिंपलेस्ट। 1.06 को डिवाइड करना है, 2.13 को डिवाइड करना है, 1.06 को। किनसे डिवाइड? जो इनमें सबसे छोटा है, 1.06, 1.06, 1.06। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 लगभग, और ये लगभग में लिख सकते हैं 1 to 1। तो ये जो होल नंबर रेशियो आया, यहीं से हम लोग को पता चलेगा एम्पिरिकल फार्मूला। C का 1, H का 2, O का 1। एम्पिरिकल फार्मूला इज गिवन बाय C का 1, H का 2, O का 1। एम्पिरिकल फार्मूला इज गिवन बाय C1H2O1। क्लियर है? सेकेंड होता है उसका पहले हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे निकालने के लिए n निकालना पड़ेगा। अब हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कैसे निकालेंगे, इसके सहायता से 12 + 2 + 16, 30 आया। क्लियर है? अब हम लोग निकालेंगे n। C1 सॉरी ब्रोमीन है ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का कितना दिया है, 80। कितना आ गया, 94। फार्मूला वेट 94 आया। अब निकालेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट। कैसे निकलेगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट के लिए दिया होता है, इंटू क्या कर दिए 94, 100। वेपर डेंसिटी 94 दिया हुआ है, 188। मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल दिए। अब n निकालिए, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई फार्मूला वेट, 188 बाई 94 इक्वल टू क्या होगा, 2। 188 बाई 94 इज इक्वल टू 2। अंडरस्टूड? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई फार्मूला वेट 2 आया।
तो हम लोग निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले तो एम्पिरिकल ही निकालना पड़ेगा, फिर वेपर डेंसिटी के सहायता से मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, फार्मूला वेट निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन बाय एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? C का 1, H का 2, Br का 1। मत घबराइए, एक और बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ये कितना है? 2। यानी एक्चुअली में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 गो ब्रोमीन है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक्चुअल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, सबसे होल नंबर रेशियो 1:1 का रेशियो में है। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है और उसके अंदर हाइड्रोजन भी है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? 2 ही चीज है इसके अंदर, तभी 3 को चीज था, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 82.76। तो इसका हाइड्रोजन कितना होगा सर? नहीं दिया हुआ है, तो 100 से माइनस कर लीजिए। 2 ही चीज है, कार्बन का इतना है तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 100 से माइनस करिए 82.76 तो आएगा 17.24। 100 से माइनस कर लीजिए तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। 2 ठो में अगर एक को दिया तो दूसरा निकल जाता है कि नहीं? 4 ठो में 3 ठो दिया तो चौथा निकल जाएगा। एटॉमिक वेट 12 और 1। परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक वेट निकालना चाहिए। 82.76 बाई 12, 7.24 बाई 1। तो ये कितना आया? ये आया, डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 पॉइंट ऑलमोस्ट, डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। 6.89 या 6.9 लिख लीजिए लगभग। 17 पॉइंट क्या आ गया? ये 24। अब क्या करेंगे? होल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 6.9 को भी डिवाइड करना है, 17.24 को भी डिवाइड करना है। इसको 6.9 से, इसको 6.9 से, तो ये 1 होगा, तो ये होगा 2.5। अब पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब इसको पॉइंट को हटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे ये पॉइंट हट जाए। पॉइंट में कभी भी नहीं होता है। तो 1 2 2 और ये हो गया 5। तो क्या निकल गया? एम्पिरिकल फार्मूला C और H का 2 और 5। इसका मोलिकुलर वेट निकाल दीजिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 इंटू 2958 से। क्लियर है? इसका फार्मूला वेट निकाल दीजिए 12 गुना 2 5 गुना 1 29 से। तो इसका फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला एग्जैक्टली कितने हैं? क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। एम्पिरिकल फार्मूला कितना है? C का 2, देखिए यहाँ पे पॉइंट था, उसको हटाने के लिए डबल कर दीजिए, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, इंटू 2 कर दिए। इंटू यहाँ पे क्या होगा? n का वैल्यू कितना आया? 2। n का वैल्यू 2 आया हम लोग के पास। n इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाई फार्मूला वेट कितना हो गया? 58/29 क्या है? 2। C का 4, H का 10, मतलब ये ब्यूटेन है। इस तरह समझ में आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। एक क्लास और देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉल्यूशन क्या होता है बताएंगे।